हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए जनवरी से पढ़ करके आप टॉपर कैसे बढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे स्टेप को बताएंगे जो आप बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स से उत्तीर्ण हो पाएंगे। तो अगर इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं ना, तो ये वीडियो से आप लोग को बहुत हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि आप टॉपर बनने वाले। तो टॉपर बनने के लिए इस वीडियो को कंसंट्रेट होकर शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। उससे पहले हमारे चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को जो है ना कुछ पॉइंट्स बताएंगे, उसी पॉइंट्स को अगर उस टिप्स को अगर फॉलो करते हैं एग्जाम प्रिपरेशन के लिए कम समय में, तो आप बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो सबसे पहला टिप्स ये है, सबसे पहला स्टेप्स ये है कि मन से डर दूर निकालना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप क्या है कि मन से आप लोग को जो है ना डर जो होता है, जो डर होता है उसको दूर हटाना पड़ेगा। तो ये सबसे पहला स्टेप होता है। और दोस्तों, दूसरा स्टेप ये होता है कि सभी विषयों पर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, जितना भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट पर क्या करना होगा कि फोकस करना पड़ेगा। ये सीधी बात है कि कोई भी परीक्षा होता है तो पूरे हर सब्जेक्ट और हर सिलेबस से परीक्षा में पूछे जाते हैं गत वर्ष में। ऐसे में मान लीजिए अगर आपका इंग्लिश अच्छी है लेकिन गणित कमजोर है, तो सिर्फ आप गणित पढ़ने में समय देते रहते हैं, हो सकता है कि आपका इंग्लिश सब्जेक्ट मतलब क्या हो जाएगा, पिछड़ हो जाएगा। ऐसे में तो इंग्लिश में नंबर नहीं जोड़ा जाता है, अदर सब्जेक्ट के बारे में बोल रहे हैं फिर। तो ऐसे में ध्यान रखना पड़ेगा कि सभी सब्जेक्ट को समय देना पड़ेगा, ताकि हर विषय की तैयारी के लिए समय दे और जिससे किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स एकदम कम ना हो पाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा स्टेप्स। और दोस्तों, तीसरा स्टेप्स यह है कि बोर्ड परीक्षा की ध्यान में रखकर तैयारी करें। ये नहीं कि मतलब बहुत दिन अभी बचा हुआ, ये ऐसा नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना पड़ेगा इस तरह। मतलब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह आपको बोर्ड एग्जाम की मतलब जो है ना, जो टाइम है 7 फरवरी से आप लोग को जो एग्जाम स्टार्ट है ना, उसको ध्यान में रख करके तैयारी करना पड़ेगा, है ना। जैसा कि बोर्ड एग्जाम को लेकर हर स्टूडेंट क्या करता है कि मन में सबसे चिंता होता है कि उसके पास अब बहुत कम समय बचा हुआ है, जिससे वो बोर्ड एग्जाम की तैयारी करे। इसीलिए एक तरफ जहां पूरे सब्जेक्ट को पढ़ना और याद करने का दबाव होता है, तो अगर बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना है, अब इतने कम समय में बोर्ड एग्जाम की तैयारी परीक्षा के आधार पर करना चाहिए। यानी कि परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपका ध्यान जो है ना इस पर होना चाहिए, क्योंकि इतने कम समय में पूरे बुक्स को पढ़ सकते हैं, तो पूरी बुक्स तो याद नहीं कर सकते हैं ना, पढ़ तो सकते हैं लेकिन पूरी बुक्स याद नहीं कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले जो है ना वही आप लोगों को करना पड़ेगा। गत वर्ष में जो बार पूछा गया क्वेश्चन होता है वो सब कुछ बताएंगे। क्वेश्चन आपको कहाँ से पढ़ना होगा, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ कर जो है ना बोर्ड परीक्षा में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। और दोस्तों, चौथा टिप्स आप लोगों को बताते हैं बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन का। जो चौथा टिप्स होता है वो आपका क्या होता है कि नोट्स बुक। जी हाँ, जो आप ऑफलाइन ट्यूशन पढ़े या फिर ऑनलाइन ट्यूशन पढ़े ना, खुद का नोट्स बुक तैयार होगा ही, तो वही नोटबुक से आपको पढ़ना पड़ेगा, उसको रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, और क्वेश्चन बैंक जो प्रीवियस ईयर गत वर्ष में जो पूछा गया क्वेश्चन जो बार बार होता है ना, उसको जो है सबसे ज्यादा याद करना है। मतलब जो गत वर्ष में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है 10 बार, ज्यादा बार, मतलब 10 बार से ज्यादा या फिर 8 बार, 5 बार, जितना बार पूछा है उसको पढ़ना पड़ेगा ही, है ना। तो वही बात है, नोटबुक तैयार करना पड़ेगा। जो नोटबुक तो तैयार ही है, ठीक है, उसको पढ़ना पड़ेगा, खुद का नोट पढ़ना पड़ेगा। यानी कि दूसरे का नोट पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा ना। और दोस्तों, आप लोग को बता देते हैं पांचवा स्टेप ये है कि परीक्षा की तैयारी के लिए टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। आपको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और देखिएगा बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है, क्योंकि हमारा एग्जाम कुछ समय के लिए शेष रहता है, कि ऐसे में हमारे पास तैयारी के लिए बहुत कम समय रहता है, और ये समय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये समय बहुत ही अहम होता है। तो ऐसे में हमें उन बचे हुए समय का सही तरीके से बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगाना होगा। तो इन परीक्षा में बचे हुए मतलब एक एक मिनट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए टाइम को मतलब नहीं यदि करना है। ठीक है, इधर उधर ध्यान नहीं देना है, बस पढ़ाई में पूरा फोकस होना चाहिए। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको पूरा सब्जेक्ट को बना लेना है कि किस समय कौन सा विषय पढ़ना पड़ेगा, है ना, उसके अकॉर्डिंग। और दोस्तों, छठा और लास्ट आप लोग को टिप्स बताते हैं। छठा और लास्ट टिप यह है कि आप लोग को मॉडल पेपर पढ़ना पड़ेगा, वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया क्वेश्चन पेपर होता है उसको पढ़ना पड़ेगा, है ना, ये सभी प्रश्न है। और जो है ना आप लोग को ऑनलाइन टेस्ट भी देना पड़ेगा। तो सभी ये सब आप लोग को स्टडी मटेरियल कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को जो ना गूगल पे चले जाना है, गूगल पे क्रोम में जाकर के आप लोग को सर्च बार में सर्च करना होगा। तो चलिए
दोस्तों यहाँ फाइनली जो है ना हम गूगल के क्रोम ब्राउजर पर आ गए हैं। तो यहाँ पे क्रोम ब्राउजर या फिर कोई सा ब्राउजर जिसके माध्यम से आप गूगल पे सर्च करते हैं, ठीक है, वेब एड्रेस में आ जाना है। तो यहाँ पे जो है ना सर्च बार में आप लोग को सर्च करना पड़ेगा मेजर टारगेट 10th, ठीक है, मेजर टारगेट 10 सर्च करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, ये आप लोग जैसे ही सर्च कीजिएगा ना तो नीचे की थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पे देखिएगा मेजर टारगेट होम, यहाँ पे लिखा हो रहेगा। दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेजर टारगेट के एजुकेशनल वेबसाइट में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को क्लिक कर देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा ना तो नीचे की ओर यहाँ पे थोड़ा 1 मिनट रिलोड होता है। तो यहाँ नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो जैसे यहाँ पे नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे ना तो यहाँ पे सभी विषय का बिहार बोर्ड 10th सॉल्यूशन यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। जैसे कि साइंस हो गया, हिंदी हो गया, मैथ हो गया, सोशल साइंस हो गया, संस्कृत हो गया, अंग्रेजी हो गया। तो दोस्तों अगर आपको साइंस में पढ़ना है चैप्टर वाइज ना कम समय में तो नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग को पढ़ना है, मान लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ना है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट किए। तो नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। जैसे नीचे की ओर स्क्रॉल कीजिएगा ना, 1 मिनट दोस्तों यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से आप लोग बता देते हैं। तो यहाँ पे जो है ना वही करना होगा कि मेजर टारगेट .co.in में रहना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को सर्च करना पड़ेगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। 1 मिनट यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। दोस्तों जैसे नीचे की ओर स्क्रॉल कीजिएगा ना तो आप लोग को जो है इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो देखिएगा रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ पे देखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है और यहाँ पे व्यू आंसर देख सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसी तरह इसमें वैसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताए गए हैं जो आपके गत वर्ष में पूछा गया है और आपका फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। इसी तरह क्लास 10 के सभी विषय के चैप्टर वाइज यहाँ पे आप लोग जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न इजिली पढ़ सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे जो है ना मैट्रिक VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सभी यहाँ पे जो है ना लिंक दिया गया है। तो चलेगा यहाँ पे हम लोग होम के थोड़ा फिर यहाँ पे होम में आ जाना है। तो होम में नीचे की स्क्रॉल कीजिएगा ना तो देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल सब्जेक्ट, यहाँ पे देखिएगा ऑल सब्जेक्ट MBBI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट का MBBI और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि अगर आपको साइंस में पढ़ना है ना तो साइंस के बटन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे साइंस के बटन पे क्लिक करते हैं नीचे की ओर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे पार्ट वाइज जो है ना आप लोग को यहाँ पे नीचे लिंक पर दबाना है अति महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न भाग 1। तो यहाँ पे आप लोग को क्लिक करना होगा। देखिएगा यहाँ पे दबाइए। तो यहाँ पे जैसे ही दबाते हैं ना तो क्लास 10 के साइंस का अति महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पे ऑनलाइन इजीली पढ़ सकते हैं। देखिएगा कि किसी चालक का प्रतिरोध किन प्रकार मतलब किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो इस तरह आप लोग जो है ना पढ़ सकते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे टोटल जो है ना के 6 गो सेट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 5 गो सेट दिया हुआ है। यहाँ पे कमिंग सून आएगा ये बहुत जल्दी। तो कंटेंट जो है ना लगातार जैसे एग्जाम आते जाएगा तो यहाँ पे कंटेंट डाला जाएगा, ठीक है। तो आप लोग हमारे वेबसाइट के माध्यम से पढ़ करके अपने बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना आप लोग को क्या करना होगा, होम में आ जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिएगा 3 लाइन है ना, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। जैसे कि आपको क्वेश्चन बैंक बनना है तो 3 लाइन में क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिएगा कि क्लास 10 क्वेश्चन बैंक 2011 से लेकर 2021 तक। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं ना तो नीचे की ओर यहाँ पे थोड़ा आपको जो है ना स्क्रॉल डाउन करना है। तो 1 मिनट थोड़ा नेट मेरा स्लो चल रहा है। फिर से हम लोग यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा 3 डॉट पे। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करते हैं तो क्लास 10 क्वेश्चन बैंक यहाँ पे 2011 से 2021 तक यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं ना तो नीचे यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन होना है। तो जैसे कि देखिएगा अगर आपको साइंस में गत वर्ष में पूछे गए क्वेश्चन को पढ़ना है तो यहाँ पे साइंस के बटन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे साइंस के बटन पे क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पे आप लोग को जो है ना क्वेश्चन बैंक 1, क्वेश्चन बैंक 2, क्वेश्चन बैंक 3, 4, 5, 6 यहाँ पर टोटल जो है ना आप लोग को 11 पार्ट मिल जाएगा। 11 पार्ट यहाँ पे टोटल बताया जो हम वीडियो में बताए थे। तो यहाँ पे इजीली पढ़ सकते हैं, आप लोग को नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन पढ़ करके बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, मेरा गारंटी है। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो यहाँ पे 2 बार पूछा गया है। इसी प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ कि कौन क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और कितना बार पूछा गया। देखिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, सभी क्वेश्चन को आप लोग को लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे बताया गया है कि कितना इंपॉर्टेंट है। और नीचे यहाँ पे जो है ना व्यू आंसर कर सकते हैं अगर इसका आंसर आपको पता नहीं है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जैसे कि प्रकाश के प्रवर्धन के कितने नियम है, तो 2 नियम होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह सभी पार्ट में इस तरह दिया गया है, सोशल साइंस में भी दिया गया है, हिंदी में भी दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह पढ़ सकते हैं बहुत ही कम समय में। जैसे कि देखिए वही है बिहार बोर्ड क्लास 10 क्वेश्चन बैंक 2011 से 2021, हिंदी है, मैथ है, सोशल साइंस है, संस्कृत है, पार्ट वाइज सभी का दिया हुआ है। अब देखिएगा उसके बाद आप लोग को मॉडल पेपर भी यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है, और ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए क्या करना होगा कि वेबसाइट में जाना पड़ेगा, नीचे आना है, सबसे नीचे में यहाँ पे आप लोग को स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वेबसाइट में जैसे ही जाएंगे ना तो 1 मिनट थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है,
ठीक है। तो अब यहाँ थोड़ा नेट का इशू है, तो नीचे यहाँ पे नीचे जाएंगे, यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, खुल जाएगा, 1 मिनट। तो यहाँ खुल गया। यहाँ पे नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, नीचे जाएंगे, फिर यहाँ पे जो है ना सबसे नीचे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 1 मिनट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे आप लोग को मिलेगा। जैसे कि 10 स्कॉलरशिप 2021 बिहार बोर्ड 10 स्कॉलरशिप में स्टूडेंट को मिलेगा 10,000 रुपया। ये सब आर्टिकल को आप लोग पढ़ सकते हैं, और एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे ये सब पढ़ सकते हैं, और बोर्ड परीक्षा में जो है ना बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो है ना डेली लाइव टेस्ट चलता है, तो यहाँ पे आप लोग लाइव टेस्ट जरूर दीजिएगा। आप लोग को जो है ना ग्रुप में हम जो है लाइव टेस्ट का आंसर मतलब जो है ना रिजल्ट बता देंगे, है ना, कौन स्टूडेंट कितना मार्क्स लाया और सबसे उत्तीर्ण कौन स्टूडेंट रहा, तो जो है ना इसका वीडियो भी बना देंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है ना डेली लाइव टेस्ट जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पे 1 जनवरी लाइव टेस्ट अभी तक आप नहीं दिए हैं ना, तो यहाँ पे 1 जनवरी का लाइव टेस्ट दे दीजिए, ठीक है। इसका रिजल्ट जो है ना अपने यूट्यूब चैनल में डाल देंगे, ठीक है। तो कौन स्टूडेंट कितना मार्क्स लाया, तो लाइव टेस्ट देने के लिए क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पे स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर देना होगा। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे स्टार्ट के बटन पे क्लिक कीजिएगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका लाइव टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि 30 जनवरी का अगर आपको देना है, ठीक है, तो वही थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना, खुल जाएगा। तो इस तरह पढ़ करके जो है ना बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास आउट हो सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है ना बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छे मार्क्स लाए, ठीक है, कुछ ना कुछ हेल्प हो सके। दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।